वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन कर्णधार श्री शंभु सेन जी लिखते हैं कि जीवन के विभिन्न पड़ाव पर घात प्रतिघात से छत विछत होने के बाद सन 1996 में परम दयाल श्री ठाकुर के सतनाम का दीक्षा लिया। मुझे याद है, दीक्षा लेने के समय ऋत्विक देवता बोले थे, अब बोलिए जिनको लेकर जीवन यापन करना होगा। उसके बाद कई संकल्प करवाए। तब समझ में आया था कि सब कुछ को परिचालित करने का एक नियम होता है, उसी तरह जीवन को भी अच्छी तरह से व्यतीत करने का एक विधान है। दीक्षा के पहले जीवन की तरह तरह की अशांति, झंझट, अनियम को त्याग करके ठाकुर द्वारा निर्देशित पथ पर चलते चलते जीवन का पथ दिखाई पड़ा। समझ में आया कि वे ही हमारे जीवन के ध्रुव तारा हैं, हमारी जीवन नैया के खेवैया हैं। बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया था कि श्री ठाकुर द्वारा निर्देशित यजन, याजन, इष्टवृत्ति तथा दोनों वेला यथा समय प्रार्थना करने से जीवन को अत्याश्चर्य शक्ति मिलती है। दीक्षा लेने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं था कि हम लोग यजन, याजन, इष्टवृत्ति तथा ठीक समय पर दोनों वेला प्रार्थना करना कभी न भूले हों। जरूरत होने पर सुबह और संध्या की प्रार्थना कर्तव्य स्थल में या घर में निर्दिष्ट समय पर करता ही था। इसका व्यतिक्रम भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जीवन की चरम कठिन परिस्थितियों में भी हम लोग इस अवसर से वंचित नहीं हुए हैं। निष्ठा के साथ इष्टवृत्ति, यजन, याजन और निर्दिष्ट समय पर दोनों वेला प्रार्थना हम लोगों की महाभीति और दुर्विपाक को यहाँ तक कि मृत्यु के मुख से भी रक्षा किया है। मेरे जीवन में कई विस्मयकारी घटनाएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिसे मैं उल्लेख कर रहा हूँ। पहली घटना, एक बार पुरुलिया से कई ऑफिसर और जवान एक साथ गाड़ी से श्रीधाम देवघर जाएंगे। पहले से ही निर्धारित समय पर हम लोग सुबह की विनती प्रार्थना के बाद एक बोलेरो गाड़ी से रवाना हुए एवं 5 घंटे के अंदर देवघर पहुंचकर यथारीति संध्या प्रार्थना व प्रणाम आदि के बाद रात्रि में विश्राम किए। दूसरे दिन यथारीति सुबह प्रार्थना और ठाकुर प्रणाम करके घर लौटने के उद्देश्य से यात्रा आरंभ किया। सोचा था कि पुरुलिया पहुंचकर संध्या प्रार्थना में सम्मिलित हो सकेंगे। इस कारण हम लोगों की गाड़ी की गति लगभग 80-85 किलोमीटर से दौड़ रही थी। दोपहर लगभग 3 बजे पुरुलिया के सरबथीर चौराहे के विपरीत दिशा से स्कूटर में एक सज्जन अपनी पत्नी और 1 वर्ष उम्र की बच्ची के साथ अचानक हम लोगों के गाड़ी के सामने आ गया। हम लोगों का ड्राइवर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर तुरंत बहुत जोर से ब्रेक दबाया तो गाड़ी कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई, परंतु जो होना था वह घट चुका था। सज्जन और पत्नी बच्चे सहित छिटक कर दूर फेंकाने के साथ ही साथ चारों तरफ से लोग इकट्ठा होने लगे। सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे कि बोलेरो गाड़ी काफी तेज गति से आ रही थी, इसके कारण ही यह दुर्घटना हुई है। गुस्साई जनता ने हंगामा करती हुई हम लोगों की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी का ड्राइवर मथुर को खींचकर बाहर निकाला और थप्पड़ मारते हुए एक दुकान के अंदर ले गया। गाड़ी के अंदर मैं, मेरी पत्नी, मेरे ऑफिसर और 2 व्यक्ति आकस्मिक घटना के डर से पत्थर की तरह स्थिर हो गए थे और अकूल प्राण से आंख बंद करके मंत्र जाप कर रहे थे। अचानक देखता हूं कि किसी अदृश्य कारण से हमारी गाड़ी के नजदीक कोई व्यक्ति नहीं है। तुरंत महिलाओं को गाड़ी से उतारकर एक परिचित दुकान में बैठाकर धक्के से गिरे हुए सज्जन और उनकी पत्नी व बच्चे के नजदीक दौड़ा। परमपिता की असीम करुणा थी। उक्त सज्जन को सामान्य चोट लगी थी, लेकिन पत्नी व बच्चे संपूर्णतः अक्षत थे। यह कैसे संभव हुआ? एक तेज गति से चलती हुई गाड़ी तो सीधी टक्कर लगने पर 3 प्राणी छिटक कर दूर फेंका गए, परंतु उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। दयाल ठाकुर की अपार करुणा के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता है। उस दिन समझ में आया था कि निष्ठा सहित नाम, ध्यान, इष्टवृत्ति व दोनों वेला समय पर प्रार्थना करने पर क्या हो सकता है। परमपिता को ध्यान करके कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए उचित व्यवस्था करके पुनः हम लोग पुरुलिया की ओर रवाना हो गए। दूसरी घटना मुझे अच्छी तरह से याद आ रही है, जब मैं इंस्पेक्टर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के पद पर सरकार के कुछ महत्वपूर्ण मामले की जांच पड़ताल कर रहा था। सन 2009 से 2011 तक माओवादी से ग्रसित पुरुलिया जिला के अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की जांच पड़ताल का दायित्व मेरे पास था। ऐसे मामलों में थोड़ी भी गलती होने पर एक तरफ सरकारी नौकरी से बर्खास्त होने का डर था, तो दूसरी तरफ अपराधियों की गोली या लैंड माइन्स विस्फोरण से मृत्यु का डर। जीवन के इस कठिन परिस्थिति में मन को ठीक रखने के लिए बीच बीच में जांच पड़ताल के नाम पर देवघर चला जाता था।
वहां जाकर श्री ठाकुर के चरणों में प्रातः और संध्या विनती प्रार्थना और प्रणाम आदि के बाद परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के सानिध्य बैठकर मन के समस्त दुख ग्लानि व्यथा आनंद नौकरी के जीवन में भयावह परिस्थितियों को उनके चरणों में मन ही मन निवेदन करता था। स्वभाव सिद्ध भंगिमा में उनकी आंखों की एक झलक का निक्षेप होने पर ही मन के समस्त दुख ग्लानि धो पोंछ कर साफ हो जाती थी। एक निर्मल आनंद व स्वस्ति से भरा क्रांत मन पुलकित हो उठता था। सोचता था यही है उनकी दया का दान। ऐसा न होने पर कितना टेंशन और माथे का बोझ लेकर उनके नजदीक आया था, वह कहाँ चला गया। दूसरे दिन पुरलिया लौटकर पुनः नई उमंग के साथ जांच पड़ताल का कार्य आरंभ कर देता था। एक बार मैं और मेरी पत्नी मात्र एक दिन की छुट्टी में अपना घर मेदिनीपुर जाने के समय रास्ते में एक भयंकर दुर्घटना हुई। जल्दबाजी थी, इसीलिए मैं मोटरसाइकिल से पत्नी के साथ द्रुत गति में बॉम्बे रोड से जाते हुए श्री ठाकुर विरचित गीत आमी वेद विधि छाड़ी वेदना हारी गीत गा रहा था। अचानक एक बड़ा कुत्ता रास्ता पार कर रहा था। कुत्ता इतना ही नजदीक पहुंच चुका था कि बहुत जोर से ब्रेक दबाने पर भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं था। कुछ क्षणों के अंदर ही कुत्ता मेरे मोटरसाइकिल के दोनों चक्के के बीच फंस गया। कोई उपाय न समझ आने पर बहुत जोर से ब्रेक दबाना ही पड़ा। कुछ समझने के पहले ही पीछे बैठी मेरी पत्नी बीच रास्ते पर छिटक कर गिर गई। मैं भी रास्ते पर मोटरसाइकिल सहित रगड़ाते हुए 15-20 मीटर दूर जा गिरा। उस समय तक मोटरसाइकिल की इंजन बंद नहीं हुई थी। चक्का बहुत तेजी से घूम रहा था। कुछ देर तक बेहोश पड़ा रहा। होश आने पर देखा मैं मोटरसाइकिल के नीचे दबा पड़ा हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा बायां पैर टूटकर टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। उसी अवस्था में ठाकुर जी का बीज मंत्र जप करते हुए हेलमेट सहित खड़े होने की कोशिश किया। आश्चर्य की बात थी, थोड़ी कोशिश में ही मैं आसानी से खड़ा हो गया। साथ ही साथ विद्युत तरंग की तरह मुझे याद आई, अरे मेरी पत्नी कहाँ है। दिखाई पड़ा लगभग 20 हाथ दूर खून से लथपथ छटपटा रही है। सामने जाकर देखा सर हाथ पैर छिल गया था और खून बह रहा है। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। आश्चर्य हुआ, उसी अवस्था में ठाकुर का बीज मंत्र जप करती हुई मेरे दोनों कंधे के सहारे धीरे धीरे खड़ी हो गई। रास्ते पर इकट्ठे हुए लोग ने हमारी मोबाइल फोन पर्स उठा कर दिए और मोटरसाइकिल को सीधा करके खड़ा कर दिए। एम्बुलेंस बुलाकर मेरी पत्नी को लोग अस्पताल ले जाने की बात बोल रहे थे। पत्नी बोली, तुम यदि मोटरसाइकिल चला सकोगे तब मैं भी पीछे बैठकर मेदिनीपुर जा सकती हूँ। यह बात सुनते ही परम दयाल से श्री ठाकुर जी की दया अनुभव किया और मेरी आंखों में आंसू भर आया। रास्ते में इकट्ठे हुए लोग आश्चर्य होकर बोल रहे थे कि इस स्थान पर अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं। अधिकतर लोगों के हाथ पैर टूटे हैं या मृत्यु हुई है। धक्का लगने के बाद कुत्ता भी मर गया, परंतु आप लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। यह कैसे संभव हुआ। मन ही मन ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए कहा कि ठाकुर आपको वहन करके ही चल रहा था, इसीलिए आपकी करुणा से हम लोग दोनों जीवित हैं। उनको स्मरण करके एक बार किक किया तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। पुनः वही ठाकुर जी की गीत आमी वेद विधि छाड़ी वेदना हारी हरि नाम सदा गाई रे गाते गाते गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। रास्ते में संध्या प्रार्थना के समय पर प्रार्थना भी किया। घर पहुंचते ही श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम निवेदन करके टेलीफोन पर पूज्यपाद मेजदा को पूरी घटना बतलाया। सुनकर वे अपने स्वाभाविक भाषा में बोले कि तुमको कुछ भी नहीं हुआ और बहू की बात बोल रहे हो। गिरने के कारण थोड़ा छिला गया है, इसीलिए दर्द हो रहा है। 1-2 दिन पेन किलर खाने के बाद दर्द कम हो जाने पर एक्सरे करवाया। इसके बाद उनकी बातों के अनुसार सब रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर बोले कहीं भी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ अंगूठा में हल्का सा क्रैक है। सोचने पर विस्मित होना पड़ा है। इतनी बड़ी दुर्घटना में हड्डियां टूटकर टुकड़ा टुकड़ा हो सकता था। ठाकुर जी की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परम करुणामय की असीम करुणा से इस दुनिया में असंभव भी संभव हो सकता है। सन 2012 के 31 मार्च को कलकत्ता के CID हेडक्वार्टर के भवानी भवन में कॉन्फ्रेंस हुआ। साधारण कर्मचारी से लेकर SSP, DSP, DIG, प्रमुख बड़े बड़े ऑफिसरों से कोना कोना भरा हुआ था। मेरे 30 वर्ष के कर्म जीवन की विदाई के उपलक्ष्य में यह अनुष्ठान आयोजित हुआ था। इस अनुष्ठान के मुख्य थे ADG, बम, DSP, थामडी,
आईपीएस महोदय अनुष्ठान के दौरान घोषक मुझे कुछ कहने का अनुरोध किए। मैंने सभा को संबोधित करते हुए अपनी नौकरी की कुछ रोमांचक स्मरणीय घटनाओं का चर्चा किया। अंत में मुझे लगा जिनकी परम करुणा से मेरा यह कर्म जीवन साफल्य मंडित हुआ है, उस परम दयाल की बातें मैं सभी लोगों को जरूर बतलाऊंगा। साथ ही साथ मेरे जीवन देवता विरचित गीत गाने देने के लिए एडीजे से अनुरोध किया। मेरे गीत गाने की बात सुनकर लोहे के जैसा कठोर स्वभाव के व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए चिंतन करने लगे। उसके बाद बोले कि पुलिस ऑफिसर क्या गाना गाएगा, बुलाओ, एंड टेल हिम टू सिंग ए सॉन्ग एज ही डिजायर्स। उससे बोलो जब इच्छा हुई है तो वे एक गीत गा सकते हैं। अनुमति मिलने पर परम आनंद से आनंदित होकर प्रिय परम का वह गीत गाया जो मुझे साक्षात मृत्यु के मुख से एक दिन लौटाया था। गाने के अंत में हरिबोल हरिबोल सुर की लहर कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित हर एक पुलिस के हृदय को झंकृत कर दिया। एफडीएसपी मेरे कानों में बोले, तुम्हारा साहस देखकर मैं विस्मित हो रहा हूं। यह पुलिस का निजस्व अनुष्ठान है, यहां पर तुम सभी से हरिबोल बुलवा दिए। मैं तो सोचा था साहब मेरे गीत से नाखुश होंगे, परंतु नहीं, साहब स्वयं उठकर मुझे गले लगाकर बोले, इतने दिनों तक मुझे पता था कि पुलिस सिर्फ चोर डकैत इत्यादि लेकर ही रहता है, लेकिन आपका यह गीत सुनकर मुझे लग रहा है कि हम लोग अब पिछड़े नहीं रहे। आपसे मेरा यह अनुरोध है कि आज से हम लोगों के इस तरह की फेयरवेल के अनुष्ठानों में आप ये गीत सुनाएंगे। इस स्वर्णिम संध्या में साहेब के मुख से मेरे प्रिय परम के गीत की प्रशंसा सुनकर मेरा सीना गर्व में फूल उठा। अनुवादक श्री दीपानंद प्रसाद। आलोचना मार्च 2016 से 7 दिसंबर 2019। पेज संख्या 25, 26, 27 से। जय गुरु।